हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है, आशा है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सीडीपी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं। अगर आपका सपना है शिक्षक बनने का, तो इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से तैयार कर लेंगे। जो जो टॉपिक मैं करवाऊंगा वो तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज का टॉपिक है विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास, यानी शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। इसमें विकास, जो सामाजिक विकास होता है, किस तरीके से चलता है। तो यहाँ दोस्तों बात करें अगर, तो शैशवा अवस्था आपकी जन्म से लेकर 5 वर्ष मानी जाती है। कई आपके मनोवैज्ञानिक हैं वो अलग अलग मानते हैं, यानी जन्म से लेकर 5 वर्ष। ठीक है, ये रही आपकी शैशवावस्था। इसमें शैशव आपका काल जो होता है, शैशव काल और शैशवावस्था, वो इंक्लूड होती है। यहाँ से बाल्यावस्था आपकी जो होती है वो 5 से 12 वर्ष चलती है। और किशोरा अवस्था, ठीक है, किशोरा अवस्था आपकी 12 से 18 वर्ष रहती है। ये आपकी अवस्थाओं की क्या हो गई, एज हो गई। इसी एज में कौन सी अवस्थाएं होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पहली शैशवावस्था की, जो आपकी जन्म से लेके 5 वर्ष होती है। अब कहीं आपको 0 से 2 वर्ष भी शैशवावस्था देता है, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड और उसके बाद आपकी लेटर चाइल्डहुड करके देता है। तो ये मैं आपको करवा दूंगा। यहाँ पर दोस्तों शैशवावस्था में सामाजिक विकास किस तरीके से होता है इन्फेंसी स्टेज के अंदर। यहाँ शिशु लिखा है आपका, शिशु जन्म से सामाजिक नहीं होता है। ठीक है, यानी शिशु ऐसा तो है नहीं आपका जन्म लिया और सामाजिक हो गया, सबसे बातें करने लगा, सबके साथ बैठ के चाय कॉफी पीने लगा, तो ऐसा होता नहीं है। यहाँ दोस्तों जन्म से शिशु जो है वो सामाजिक नहीं होता है। जन्म के बाद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपर्क में आने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके प्रति बच्चा क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। यानी अगर उसकी आवश्यकता है, उसे भूख लगी है, दूध मांगेगा, उसे भूख लगी है, जो खाना होगा वो मांगेगा। ठीक है, तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो दूसरों के साथ प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार सामाजिक प्रक्रिया जो होती है प्रथम संपर्क में प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलती है। यानी जो आपकी सोशल जो प्रोसेस है, ये बच्चे का सोशल प्रोसेस है, ये प्रथम पहले संपर्क में आने से प्रारंभ होकर और ये पूरे जीवन भर चलता रहता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर क्या हो, कभी बच्चा सामाजिक ना रहे, तो ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। हम शिशु के सामाजिक विकास को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अब शिशु का सामाजिक विकास किस प्रकार होता है देखिएगा, धैर्यपूर्वक देखिएगा। यहाँ आपकी ये 2 सेकंड वाली क्लास नहीं है, यहाँ आपको डीपली तैयार करना है हर चीज़ को। अगर आपको वैकेंसी लेना है, अगर आपको भर्ती लेना, एक सीट लेना है, तो यहाँ पर बात करेंगे। अगर बच्चा जो है पहले महीने में होता है, बच्चा 1 महीने का जब होता है, तो वो ध्वनियों में अंतर करने लगता है। यानी कौन माँ की ध्वनि है, कौन पिता की, वो जानता नहीं ये माँ है ये पिता है, लेकिन ध्वनियों में अंतर करना उसे आ जाता है। दूसरे माह में क्या होता है, मानव की ध्वनि पहचानने लगता है। यानी उसकी माँ अगर बोलेगी तो वो पहचान लेगा, मुस्कुराकर स्वागत करेगा, यानी हंसेगा। ठीक है, तीसरा जब महीना लगता है शिशु का, तो तीसरे माह माता के लिए प्रसन्नता व माता के अभाव में दुख। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं, अगर माँ है उनकी साथ में, तो वो प्रसन्न रहते हैं, और माँ जरा सा भी दूर चली जाए, थोड़ी सी दूर या किसी के मान लीजिए दीवार के उस पार हो जाए, तो बच्चा क्या होगा, दुख का अनुभव करेगा, रोने लगेगा। चतुर्थ माह में यानी 4th मंथ में क्या होता है, परिवार के सदस्यों को बच्चा क्या करने लगता है, पहचानने लगता है, पहचानना शुरू कर देता है। ये हमारे पापा हैं, या वो जानता नहीं है पापा, लेकिन बाई फेस पहचानना शुरू कर देता है। अपने अंकल को या जो भी परिवार में है उनको आप पहचानना, आपका बच्चा जो है वो शुरू कर देता है। जो 5th मंथ लगता है उसमें क्या होता है, प्रसन्नता व क्रोध में प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यानी बच्चे की अगर भूख लगी और देर से आपने दिया, तो क्या होगा, वो क्रोध में प्रतिक्रिया देगा, या फिर उसे मिल गया तो वो प्रसन्नता पूर्वक प्रतिक्रिया यानी रिएक्ट करेगा। लेकिन जब 6 मंथ लगता है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, 6 मंथ के अंदर बच्चा परिचितों से प्यार और अन्य लोगों से भयभीत होना शुरू हो जाता है। यानी जो परिचित होंगे, जैसे जिनको वो यहाँ पर देखिए चतुर्थ माह में क्या हुआ, परिवार के सदस्यों को पहचानना आता, तो यहाँ 6ठे माह में परिचितों से, जो उसके परिचित हैं, जिनको वो देख रहा है, बाई फेस पहचानना है, उनको क्या करेगा, उनके साथ प्यार करेगा। और बाकी लोग जो दूसरे लोग हैं, मान लीजिए कोई अजनबी आ गया या बच्चे ने जिसको देखा नहीं है, वो तुम्हारा रिलेटिव आ गया, तो यहाँ बच्चा क्या होगा, यहाँ भयभीत होना शुरू हो जाएगा, उससे बच्चा डर जाएगा। अब 7वें महीने की बात करें, अगर 7 मंथ का बच्चा होता है, यहाँ अनुकरण के द्वारा हाव भाव सीखना शुरू कर देता है। यानी जैसा माँ करेगी, जैसा उसके घर के लोग करेंगे, आसपास के लोग करेंगे, वैसे ही वो एक्टिंग करना
शुरू कर देगा। तो ये अनुकरण के द्वारा यानी दूसरों को देख के हाव भाव सीखने लगता है। जब यहाँ बच्चा 8 और 9 महीने का हो जाता है तो यहाँ पर हाव भाव के द्वारा विभिन्न संवेगों जैसे प्रसन्नता, क्रोध और भय का प्रदर्शन करने लगता है। आपने देखा होगा बच्चे जब क्या होता है कि अपने हाव भाव के द्वारा प्रसन्नता, क्रोध या अपना भय व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। तो ये कब होता है? ये 8 और 9 महीने के अंदर जब बच्चा होता है तब होता है। 10वां और 11वां महीना जो होगा बच्चे के लिए, वो अपनी प्रतिछाया के साथ खेलेगा और यहाँ पर नकारात्मक विकास। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे वर्ष की अवधि में, जब दूसरे वर्ष में जाएगा तो बच्चा क्या करेगा? बड़ों के कार्यों में सहायता करना शुरू कर देगा। जैसे आपने कोई चीज कही, उठा के लाओ बेटा, तो बच्चा क्या करेगा? उसे उठा देगा। आपने कहा ये चीज कर दो, वो कर देगा, सहयोग करेगा। और सहानुभूति का विकास यानी सिंपैथी का विकास दूसरे वर्ष की अवधि में बच्चे के अंदर होना शुरू हो जाएगा। तो ये रही, यहां से बात इतनी क्लियर हुई सबको। अब यहां पर दोस्तों तृतीय वर्ष का बालक जो है आत्म केंद्रित रहता है, यानी वो खुद या फिर कह लें आत्म केंद्रित मतलब खुद को ही, वो खुद में मस्त रहता है, खुद काम करेगा, खुद में ही मस्त रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों आपकी जो शैशवावस्था है, इसको एक चीज और भी इसको बोलते हैं कि यहाँ पर बच्चे जो है स्वप्रेम की अवस्था ये होती है, खुद से प्रेम करते हैं। तो यहाँ बच्चा आत्म केंद्रित होता है और स्वप्रेमी होता है, उसको खुद से ही मतलब रहता है, खुद की खुशी में ही सबकी खुशी होती है। वह अपने लिए ही कार्य करता है, जो काम करेगा वो अपने लिए करेगा, अन्य किसी के लिए नहीं। 2 या अधिक बालकों के बीच उसमें सामाजिकता का भाव विकसित होता है। यानी 2 बच्चे अगर आपस में खेल रहे हैं तो क्या होगा? दोनों बच्चे अच्छे से खेलेंगे, एक दूसरे से मिलकर खेलेंगे, तो उसमें सामाजिकता का भाव विकसित हो जाता है। इस प्रकार चतुर्थ वर्ष के समाप्त होने तक बालक बहिर्मुखी व्यक्तित्व को धारण करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे 4 वर्ष कंप्लीट होंगे, बच्चा क्या है? बाहर निकलना शुरू कर देगा, अपनी उस जो आत्म केंद्रित है उससे बाहर निकलना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देता है। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु का व्यवहार बाह्य परिवेश की ओर केंद्रित हो जाता है, यानी बाहरी वातावरण की तरफ केंद्रित हो जाता है। शिशु मित्र बनाना, विचार विनिमय करना, अपने साथियों में समायोजन करना सीख लेता है। अपने साथियों के साथ कैसे खेलना है, कैसे दोस्त बनाने हैं, यहाँ पर शिशु ये चीजें करना शुरू कर देता है। अब ये रही आपकी शैशवावस्था की बात। यहाँ दोस्तों अब देखेंगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है, सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। यहाँ पर बच्चे की एज क्या होती है? बच्चा आपका 5 से 12 वर्ष के बीच में होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? अब देखेंगे शिशु का संसार परिवार। शिशु जो होता है उसकी दुनिया परिवार ही होती है, वो परिवार के बीच में खेलेगा, परिवार के बीच में हर एक्टिविटी करेगा। बालक का संसार परिवार के बाहर संगी साथी व विद्यालय होता है। यहाँ पर जो बालक होगा जब बाल्यावस्था में पहुंच जाएगा तो उसका संसार क्या हो जाएगा? उसकी दुनिया परिवार के बाहर यानी संगी साथी, उसके जो फ्रेंड्स हैं और स्कूल। बच्चा स्कूल में मस्त रहेगा और अपने जो दोस्त हैं दोस्त बनाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर संगी साथी और विद्यालय उसका आधार हो जाएगा। बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक जागरूकता, चेतना व समाज के प्रति रुझान होता है। वो समूह का सदस्य होने के नाते समाज या समूह के आदर्शों का पालन करना शुरू कर देते हैं। इस आयु के बच्चे बालक बालिकाएं अपने समूह अलग अलग बनाना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या है? समूह बनाने की अवस्था ये है, यानी समूह बनाना अलग अलग शुरू कर देंगे। उन्हें खेल अधिक प्रिय होते हैं। बच्चों को आपने देखा होगा, कोई खो खो खेला, कोई कबड्डी खेला, इस तरीके से उनको खेल अधिक प्रिय होते हैं। वे अपने समूह में नियमों का पालन करते हैं। भाई कबड्डी खेलने तो उसके नियम बनाएंगे कि ये ऐसे है ऐसे है, तो इस तरीके से वो सारे लोग क्या करेंगे? सारे बच्चे जो है उस समूह के नियमों का पालन करेंगे। तो ये बाल्यावस्था का है। अगला क्या है? इस अवस्था में बच्चे मित्र बनाने लगते हैं। इसमें बच्चे मित्र बनाएंगे और वो क्या होते हैं? वो अधिकतर कक्षा के सहपाठी को ही मित्र बनाते हैं, यानी जो क्लास में साथ में पढ़ रहा है तो उसको मित्र बनाएंगे, जैसा कि हम सबने किया है। इस आयु में बच्चे आत्मनिर्भर होने का प्रयास भी करते हैं, यानी बच्चे सोचते हैं सेल्फ डिपेंड होने का प्रयास करते हैं। वे घर से बाहर निकलकर अन्य बालकों के साथ समय बिताते हैं, कार्य करते हैं व निर्णय भी लेते हैं। उनमें आत्मसम्मान की मात्रा अधिक होती है। बाल्यावस्था में बालकों में प्रवृत्तियों, चारित्रिक गुण, नागरिक गुणों आदि का विकास होता है। इस अवस्था में क्या होता है? प्रवृत्तियां, चारित्रिक गुण और नागरिक गुणों का विकास होता है। वे अपने माता पिता, अध्यापक आदि के व्यक्तित्व से
प्रभावित होते हैं। बच्चे सोचते हैं कि हाँ माता पिता हमारे ऐसे हैं, ऐसे अध्यापक हैं, तो इस तरीके से उनके जो पर्सनालिटी है, उनके व्यक्तित्व है, उससे जो बालक होते हैं वो प्रभावित होते हैं और उनकी विशेषताओं को सीखते हैं। अब बच्चा यहाँ पर सीखता है कि हाँ मेरा टीचर है, मेरा जो अध्यापक है वो इस तरीके से है, उसकी विशेषता ये है, मैं भी वैसा बनूंगा, तो इस तरीके से बालक सीखते हैं। इस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित या स्वार्थी नहीं होते हैं, बल्कि वे समाज में अपने को समायोजित करते हैं। यहाँ बच्चा क्या होगा, आत्म केंद्रित नहीं होगा या स्वार्थी नहीं होगा। यहाँ बच्चा सोचेगा, दूसरे का भी दूसरे के हित के बारे में सोचना शुरू कर देगा, तो वे समाज में अपने आप को क्या करते हैं, फिट करने की कोशिश करते हैं। इस अवस्था में बच्चों में नेता बनने की भावना दिखाई देती है। यानी यहाँ पर बच्चे क्या है, लीडर बनने की उनमें फीलिंग आ जाती है कि हम ऐसा काम करें तो हम ऐसे कर सकते हैं, यानी नेता बनने वाली फीलिंग, नेतृत्व करने वाली फीलिंग। वह सामाजिक प्रशंसा व स्वीकृति प्राप्त करने की प्रवृत्ति इस अवस्था में होती है। अब आते हैं हम किस पर, किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस तरीके से बच्चे का होता है। सोशल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस, इसकी आप जो किशोरा अवस्था है उसकी एज जो है वो लगभग 12 से 18 है, ये आपका किशोरावस्था होती है। अब एडोलसेंस के अंदर क्या होता है, किशोरावस्था मानव जीवन की अनोखी अवस्था होती है। आपका स्टैनले हॉल ने कहा है किशोरा अवस्था जो है ये आपका सबसे अनोखी अवस्था है, तो ये यहाँ पर अनोखा काल है, इस तरीके से कहा है। उसके सामाजिक, उसके प्रति दूसरों के और दूसरों के प्रति उसके दृष्टिकोण न केवल उसके अनुभवों में वरन उसके सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन लाने लगते हैं। इससे उसके सामाजिक विकास पर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, वो प्रभाव यहाँ देखिएगा। इस अवस्था में किशोर या किशोरी में आत्म प्रेम की भावना बहुत अधिक होती है। वे अपनी वेशभूषा पर विशेष ध्यान देते हैं, यानी वो अपने कपड़ों पर बहुत ध्यान देते हैं कि हाँ हमें ऐसे कपड़े पहनने हैं, वैसे पहनने, इस तरीके से, तथा स्वयं को आकर्षक बनाने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। यहाँ बच्चा जब किशोरावस्था के अंदर होगा तो बहुत बार मिरर के सामने जाएगा और खुद को देखेगा कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ, और खूब सारी क्रीम और हेयर जेल और इस तरीके का लगाएगा, यानी स्वयं को अट्रैक्टिव बनाने में टाइम वेस्ट करेगा। टाइम वेस्ट नहीं, उसके हिसाब से टाइम का यूज ही है, तो आकर्षक बनाने में अधिक समय व्यतीत करेगा। अगला पॉइंट है, इस अवस्था के अंदर किशोर या किशोरी विषम लिंगी आकर्षण होने लगता है, यानी मेल फीमेल की तरफ और फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ विषम लिंगी आकर्षण आपका एडोलसेंस के अंदर शुरू हो जाता है। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस आयु में बच्चे जो होते हैं अपने समूह के सक्रिय व प्रतिष्ठित सदस्य बन जाते हैं। वो एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें वो प्रतिष्ठित, यानी कुछ ऐसे कांड वांड कर देते हैं जो उसमें प्रतिष्ठित सदस्य बन जाते हैं यहाँ पर, और वो समूह के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अगर एक से लड़ाई हुई तो सारे के सारे जो है आ जाएंगे, तो वो अपने समूह के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इस आयु में बच्चे जो होते हैं, इस आयु में बच्चों में आत्मसम्मान की भावना बहुत अधिक होती है और वे अपने को बच्चा ना मानकर वयस्क मानते हैं। वो समझते हैं कि हम क्या हैं, खली हैं और हम उड़ा देंगे सामने वाले को, तो यहाँ पर वो बच्चा ना मानकर अपने आप को बाहुबली मानते हैं, वयस्क मानते हैं। किशोर किशोरी में संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति होती है। वे अपनी इच्छाओं को समाज के मापदंड के खिलाफ भी पूरा करना चाहते हैं और यहाँ पर आपका इसलिए उनके समायोजन में अस्थिरता आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज का जो सामाजिक विकास है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, वो आज के इस वीडियो में कंप्लीट कराया। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सीडीपी की बेहतर क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।